मध्य प्रदेश उपचुनाव में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार को बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सबसे बड़े गद्दार होने का आरोप लगा दिया था। सिंधिया ने कहा था कि इन्होंने भ्रष्टाचार चलाकर मतदाताओं के विश्वास को धोखा दिया है। लोगों से कई वायदे और उनकी उम्मीदों को हर संभव कोशिश में नाकाम करने पर उन्हें कांग्रेस से नाता तोड़ने पड़ा। सिंधिया ने पीटीआई के साथ बातचीत में यह विश्वास भी जताया कि आने वाले विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगी और बीजेपी को बहुमत मिली भी। सिंधिया ने कहा था कि जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 27 कांग्रेस की थी, इसलिए बीजेपी के पास हासिल करने के लिए सब कुछ है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। बता दें, इन सभी विधायकों ने सिंधिया के प्रति वफादारी दिखाते हुए इसी साल मार्च में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार भी गिर गई थी। बता दें, 3 और विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि सिटिंग विधायकों की मौत के चलते भी 3 सीटें खाली हो गई थी। इन सभी 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। अब मध्य प्रदेश की सियासत जिस तरीके से गरमा रही है, उसी बीच अब दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने सिंधिया और कमलनाथ को एक साथ लाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, सिंधिया ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य में आपने विधायकों को इतनी बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ते हुए देखा होगा, लगभग 30%। इससे ये बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की साझेदारी वाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर प्रदेश में विश्वास कम हुआ है। उधर सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी उसे बदलने की कोशिश उन्होंने की। मैंने हर संभव प्रयास किया, जब स्थितियां नहीं बदली तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी तो लोगों की बहुत सारी आशंकाएं थी और उन्हें पूरी करने के लिए जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधे पर थी, लेकिन उन्होंने 15 महीने एक भ्रष्ट सरकार चलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।